हेलो फ्रेंड्स, जय भीम नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध की जय। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय। जैसा कि हमने कल पार्ट 1 में गौतम बुद्ध की कथा जो कही थी उसमें यही बताया था, चर्चा हुई थी उस विषय पे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस परिवार में हुआ था और असद मुनि जो थे वो कौन थे, वो कैसे राजा के दरबार में प्रवेश करते हैं, किस तरह से उनका स्वागत होता है, ये सब मैंने चर्चा की थी। आज हम पार्ट 2 में इसके आगे की कथा बोलेंगे। बोलो बुद्ध भगवान की जय। जब असद मुनि जी को जो है आसन बैठने के लिए दिया गया तब उसने देखा कि असद मुनि सुखपूर्वक आसीन हो गए हैं। तो सुद्धोधन ने पूछा, मुनिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व भी मुझे आपके दर्शन हुए हैं। ये किसने? गौतम बुद्ध जी ने कहा था। आपके आगमन का उद्देश्य क्या है और इसका कारण क्या है? ये असद मुनि जी से गौतम बुद्ध जी पूछते हैं। आगे वो जवाब देते हैं। इस पर असद मुनि ने राजा सुद्धोधन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने की इच्छा से ही यहाँ प्रकट हुआ हूँ। सुद्धोधन बोला, मुनिवर, बालक इस समय सोया हुआ है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कर सकते हैं? मुनि बोले, राजन, इस तरह के दिव्य प्राणी देर तक नहीं सोते, वे तो स्वभाव से ही जागरूक होते हैं। तब बालक ने महान मुनि से अनुकंपा करते हुए अपने को जागने का संकेत किया। यह देखकर बालक जगा उठा। सुद्धोधन ने उससे दृढ़तापूर्वक अपने दोनों हाथों में लिया। असित मुनि के सामने आए। असित ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुष्ठानों से युक्त है। उनका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उनके तेज मंडलों से लाखों गुना अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह से तुरंत यह रहस्य वाक्य निकला, निस्संदेह जगत में यह अद्भुत पुरुष उत्पन्न हुआ है। वह अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़कर उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। ये असद मुनि जी ने गौतम बुद्ध जी के साथ में अपना प्रेम पूर्वक वाला व्यवहार दिखाया, क्योंकि वो इस बालक को देख करके अंदर से बिल्कुल उनको एक धक्का सा लगा कि ये आश्चर्यजनक बालक कहाँ से आ गया है। असित मुनि ने पुरानी भविष्यवाणी से भली भांति पराजित थे। जिसके शरीर से गौतम की तरह 32 महापुरुष लक्षण होते होंगे, वह इन दो गतियों में से किसी एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरे को नहीं। यदि वह ग्रस्त रहेगा तो वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन यदि वह ग्रह त्याग कर प्रज्वलित हो जाएगा तो वह सम्यक समृद्ध बनेगा। ये असद मुनि ने कहा था। असद मुनि को निश्चय था कि यह बालक ग्रस्त नहीं होगा। बालक की ओर देखकर असद मुनि रो पड़े। असद मुनि थे, वो बालक को देखकर रो पड़े। क्यों रो पड़े थे? आंसू बहते उन्होंने गहरी सांस भरी। सुद्धोधन ने असद मुनि को आंसू बहाते हुए गहरी सांस लेते हुए देखा। गौतम बुद्ध जी के पिताजी थे सुद्धोधन। उन्होंने असित मुनि को उनके आंखों से आंसू बहते हुए देखा, रोते हुए उनको देखा और उन्होंने बालक की ओर देखा। असित मुनि रो पड़े। असित के बहते हुए आंसू की गहरी सांस भरी। सुद्धोधन ने असित मुनि को आंसू बहाते और गहरी सांस लेते हुए देखा। उन्होंने इस प्रकार रोता देखकर सुद्धोधन को रोंगटे खड़े हो गए। व्यवस्थित होकर उसने असित मुनि से निवेदन किया, हे मुनिवर, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहे हैं और ठंडी सांस क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूं कि अवश्य ही बालक के भविष्य में कोई विपत्ति नहीं होगी। असित मुनि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूं, उनके भविष्य तो बिल्कुल निर्विघ्न है, मैं अपने लिए रो रहा हूं। ये असद मुनि ने अपने लिए शब्दों का उच्चारण किया था सुद्धोधन जी से। असद मुनि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, उनके भविष्य के लिए रो रहा हूँ, के लिए निर्विघ्न हूँ, तो उनका भविष्य तो निर्विघ्न है, मैं अपने लिए रो रहा हूँ। ऐसा क्यों? सुद्धोधन ने प्रश्न किया असद मुनि से कि ऐसा क्यों, आप क्यों, मतलब ऐसा क्यों बता रहे हैं? असद मुनि ने उत्तर दिया, मैं जरा जीर्ण हूँ, वह प्राप्त हूँ और यह बालक सम्यक समृद्ध होगा और इसके बाद वह अपने सिद्धांतों का उत्कृष्ट धर्म चक्र चलाएगा, जैसा उसका पहला संसार में किसी भी प्राणी ने नहीं चलाया है।
संसार के कल्याण और प्रसन्नता के लिए वह अपने धम्म सिद्धांतों का दर्शना करेगा। ये किसने कहा? ये असित मुनि ने ये उनके बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में ये चीज़ बताई। जिस धार्मिक जीवन की, जिस समृद्ध सिद्धांत की वह घोषणा करेगा वह आदि कल्याण कारक होगा। वाह, क्या बात कही है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मध्य में कल्याण कारक होगा और अंत में कल्याण कारक ही होगा। वह अर्थ और व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा। वह परिशुद्ध और परिपूर्ण होगा। बोलो गौतम बुद्ध भगवान की जय। जिस प्रकार इस संसार में कभी उद्वार का फूल पूजित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के बाद इस संसार में काफी कभार कहीं कहीं बुद्धों का प्रादुर्भाव होता है। राजन, इसी प्रकार निसंदेह यह बालक श्रेष्ठम सम्यक बोधि लाभ करेगा और ऐसा करने के बाद असंख्य प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार सुख की अवस्था में पहुंचाएगा। लेकिन मैं इस बुद्ध को नहीं देख सकता, इसलिए राजन मैं रो रहा हूं और दुख के कारण ठंडी सांसें भर रहा हूं। बताइए, असद मुनि के अंदर जो है गौतम बुद्ध को लेकर के इतनी ज्यादा अंदर से पीड़ा हुई कि उनको गौतम बुद्ध बर्दाश्त नहीं हो रहे थे और वो रो रहे थे। तब राजा ने उस महान असुर से कहा कि भांजे, नरदत्त को सुमति उत्तम भोजन से समर्पित किया और उन्हें वस्त्र दान देकर उनकी परिक्रमा की। तब असित ने अपने भांजे नरदत्त से कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक सम्यक समृद्ध हो गया है तो उसके पास जाकर उसकी शिक्षाओं का में शरण लेना। यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम की ओर वो चले गए। तो पार्ट 2 अध्याय में गौतम बुद्ध की, असित मुनि और गौतम बुद्ध के बारे में